जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं यानी कि गति के बारे में। देखिए गति जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, यानी कि इसमें टोटल इसी के बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहले जो गति आ जाता है वह होता है यानी कि स्थानांतरित गति। कहने का मतलब यह क्या है, यानी कि स्थानांतरित होने के कारण एक तरफ से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता है, लेकिन एक सरल रेखा में यानी कि एक सीधी लाइन में आ जा सकता है। जिस तरफ यानी कि इसके क्या है, यानी कि जो सभी कण होते हैं यानी कि सभी पार्टिकल्स होते हैं वह क्या है, यानी कि एक ठो सरल रेखा में क्या करते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं। क्या है, यानी कि एक ठो निश्चित समय में गति करते हैं समान दूरी तक, यानी कि यह चाल इनकी होती है। जिस तरफ यानी कि ट्रेन की जो पटरियाँ होती है वह क्या है, यानी कि अमूमन सीधी ही होती है। उस पर क्या है, यानी कि ट्रेन सीधा या तो आगे जाएगी पीछे जाएगी, तो फिर यह क्या है, यानी कि लेकिन उसका क्या है, यानी कि एक ठो निश्चित समय होता है। तो फिर यह क्या उनकी गति थी, यानी कि स्थानांतरित गति। कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकती है। ठीक है, यही हाल होता है यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन में एक ठो ब्लूटूथ होता है, उससे यानी कि कोई भी फ़ाइल यानी कि ट्रांसफ़र करनी है तो फिर उसको भी यानी कि स्थानांतरित करते हैं। तो फिर यह क्या है, यानी कि एक तरफ स्थानांतरित गति होती है। अब सुनते हैं यानी कि नंबर 2 पर है हमारा तो अब सुनते देखिए घूर्णन गति के बारे में। देखिए घूर्णन गति जो होता है इसके यानी कि जो सभी कण होते हैं वह क्या है, यानी कि एक तरफ से वृत्तीय पथ पर यानी कि गोलानुमा यानी कि कोई भी सर्कल होता है उसमें क्या करते हैं, यानी कि गति करते हैं। इनका जो केंद्र होता है वह क्या है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में होता है, यानी कि बीचों बीच होता है। तो फिर यह क्या है, यानी कि उसका जो सेंटर यानी कि जो मेन पॉइंट होता है वह बीचों बीच होता है। यह क्या है, यानी कि एक ठो निश्चित रेखा पर जिस तरफ यह मान लीजिए यह क्या है, यानी कि एक तरफ से सर्कल है यानी कि बिंदु है, यानी कि यह क्या है, यानी कि एक तरफ से गोलाकार है। तो फिर यानी कि मान लीजिए यहीं से कोई भी यानी कि कंकड़ ढेला कुछ भी बांध भी दिया जाए तो फिर यह क्या करेगा, यानी कि इसको ठीक इसी दिशा में नचाया जाए तो फिर यह क्या करेगा, यानी कि अपने ही एक निश्चित आवृत्ति पर, यानी कि सॉरी आवृत्ति नहीं कहने मतलब एक ठो वृत्तीय पथ पर क्या करेगा, घूमेगा। तो फिर यह हो जाता है यानी कि घूर्णन गति। देखिए इसमें क्या है, यानी कि एक ठो निश्चित रेखा होनी चाहिए तब क्या उनकी गति होगी, यानी कि घूर्णन गति होगी। जैसे कि हमारा हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी जो होती है उसको उसका यानी कि अपने ही अक्ष के प्रत्यक्ष क्या करती है, यानी कि गोल-गोल घूमती रहती है। ठीक यही हाल होता है यानी कि जो हमारे मोटरसाइकिल में भी होते हैं, यानी कि जो चक्का होता है वह भी क्या है, यानी कि एक ठो निश्चित उसका यानी कि जो वृत्तीय पथ होता है, जो घूमने का होता है, वह क्या है, यानी कि एक तरफ से निश्चित होता है। उससे अच्छा तो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, यानी कि हमारे जो साइकिल का होता है वह क्या है, यानी कि साइकिल को आप लोग डबल स्टैंड पर खड़ा कीजिए, उसको यानी कि जब पैडल से जब नचाएँगे तो फिर उसका यानी कि जो पिछला चक्का होगा वह क्या करेगा, यानी कि घूर्णन गति करता है, यानी कि गोल-गोल घूमता रहता है। यानी कि जब नचाएँगे तभी ऐसा करेगा। क्योंकि वह भी क्या है, यानी कि एक ठो उसका भी सेंटर होता होगा, ठीक इसी ही तरह से होगा। कहने का मतलब ये मान लीजिए साइकिल का ही कोई पहिया है, यहाँ पर क्या है, यानी कि उसका मेन सेंटर होगा, यहाँ से यानी कि बहुत सारी तीलियाँ आकर के इसी से जुड़ी रहती हैं। तो फिर ये क्या है, यानी कि इसका मेन पॉइंट होता है, सेंटर होता है। ठीक इसी तरह से होता है, यानी कि जब इसको यानी कि जब पावडल यहाँ यानी कि यहाँ से जब मारा जाएगा तो फिर चैन के थ्रू क्या करेगा, यह भी बहुत ही तेज़ी से घूमेगा। तो फिर यह लेकिन इसका जो मेन सेंटर होगा वह कहाँ पर होता है, यानी कि यहीं पर होता है। तो फिर इसको कौन सी गति कहते हैं, यानी कि घूर्णन गति कहते हैं। ठीक ये हाल होता है, यानी कि जो हमारे पंखे होते हैं, पंखा में भी क्या है, यानी कि वह अपने ही एक निश्चित वृत्तीय पथ पर घूमता है। घड़ी की सुई हो गई वह भी अपनी यानी कि वृत्तीय पथ पर ही घूमेगी। तो फिर ये सब कौन से गति में आते हैं, यानी कि घूर्णन गति में। अब सुनते हैं यानी कि दोलन गति। देखिए अब सोचते हैं, यानी कि जो नंबर 3 पर था वो था हमारा यानी कि दोलन गति। देखिए दोलन गति आखिरकार होता क्या है, तो फिर इसमें यानी कि यह मान लीजिए कोई भी वस्तु है, यानी कि वस्तु के मध्य में यानी कि कोई भी चीज़ को स्थित कर दिया जाए तो फिर वह क्या करेगी, या तो इधर-उधर गति करेगी या फिर ऊपर-नीचे भी गति करता रहता है, नीचे-ऊपर भी गति कर सकता है। तो फिर देखिए यानी कि कोई भी वस्तु क्या है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक ठो कील गड़ी हुई है, तो फिर यह क्या है, यानी कि यहाँ से कील गड़ी हुई यानी कि इसके मध्य में यानी कि जो मेन पॉइंट होगा यानी कि यहाँ पर स्थित है कोई भी, यानी कि मान लीजिए डोरा है या फिर डोरी है, कुछ भी है मान लीजिए। तो फिर यह क्या करेगी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक ठो पिंड बांध दीजिए, तो फिर ये इसको यानी कि हल्का सा यानी कि एक तरफ इधर भेज दीजिए, यानी कि इधर जाएगा, फिर इधर, 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 मतलब ठीक इसी तरह से यानी कि इधर-उधर गति करता
बढ़ता रहता है। तो फिर यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, यानी कि हमारे पास एक ठो वायर पड़ा हुआ है, तो फिर इसमें क्या है, यानी कि अगर हम इसी मार्कर को बाँध भी दें, तो फिर ठीक इसी तरह से अगर हाँ हम बाँध दें, यानी कि अगर हाँ इसको हम छोड़ भी दें, तो फिर यह क्या करेगी, यानी कि ठीक इसी तरफ इधर-उधर यानी कि आगे पीछे आता जाता रहता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि यह क्या है, यानी कि एक तरफ से लटका हुआ पिंड होता है। और झूला झूला को भी यानी कि आप लोग कभी-कभार झूले भी होंगे, तो फिर वह क्या करते हैं, एक तरफ यानी कि आगे जाएगा, फिर पीछे आगे पीछे, यह क्या करता है, यानी कि करता रहता है इधर-उधर और नीचे ऊपर, यानी कि बहुत सारे जगहों पर क्या है, यानी कि जिस तरफ से लिफ्ट क्या होती है, यानी कि ऊपर भी जाएगी, नीचे जाएगी, या किस गति में आता है, यानी कि दोलन गति में आ जाता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता जाता रहता है, और इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब क्या है, यानी कि एक तरफ से झूला हो गया, लटका हुआ मान लीजिए कोई भी पिंड हो गया, या फिर ऊपर यानी कि जो पंखे चलते रहते हैं उसमें भी क्या होता है, यानी कि उसमें हल्का-हल्का यानी कि वाइब्रेशन होता है, वो अभी क्या करते हैं, यानी कि इधर-उधर हल्का-फुल्का हिलते रहते हैं। तो फिर यह था यानी कि दोलन गति। अब मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में या वीडियो में। जय हिंद।